अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ ड्राइविंग इन बैड वेदर। ख़तरनाक मौसम में, बुरे मौसम में, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो धुंध हो, चाहे वो आंधी हो, ड्राइविंग करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन में है ड्यूरिंग बैड वेदर प्रोफेशनल ड्राइवर्स फेस मोर चैलेंजेस देन अदर रोड यूजर्स थ्रो इंक्रीज डिमांड्स ऑन देयर ओन कंसंट्रेशन एंड देयर व्हीकल्स। ख़राब मौसम के दौरान जो पेशेवर ड्राइवर हैं, जैसे कि हमारे ट्रक ड्राइवर्स आप इनको कह रहे हैं, जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स हैं, उनको सड़क इस्तेमाल करने वालों के मुकाबले में ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो नॉर्मल रोड यूज़र होते हैं, जो नॉर्मल गाड़ी पे छोटा मोटा काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल जो ड्राइवर्स होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स, उन्होंने सामान की तरसील का काम करना होता है एक शहर से दूसरे शहर। तो दरमियान में उनको बहुत सारे मुख्तलिफ मौसमों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। सम ऑफ दीज आर ड्यू टू साइज ऑफ व्हीकल एंड फैक्टर्स सच एज ब्रेकिंग डिस्टेंस। इनमें से चंद जो चैलेंजेस हैं वो साइज़ ऑफ व्हीकल की वजह से होते हैं, क्योंकि लोडेड गाड़ियाँ होती हैं। कुछ फैक्टर्स उसमें ब्रेक का होता है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस आपने कितना रखना है। दैट आर अफेक्टेड बाय सर्टेन वेदर टाइप्स, जो मौसम की मखसूस इकसाम से मुतासर होते हैं। टिपिकली प्लान डिलीवरी टाइम्स एंड जर्नी टाइम्स रिमेन द सेम all year round with drivers and vehicles required to perform same duties whatever the driving condition। नॉर्मली ये जैसे मैं बता रहा हूँ, जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं, ये सामान की तरसील का काम करते हैं। इनको तरसील के औकात और सफ़र के औकात सारा साल एक जैसे रखने पड़ते हैं, यकसा रखने पड़ते हैं, और ड्राइवरों और गाड़ियों को वही फ़राइज़ सर अंजाम देने पड़ते हैं या उनकी ज़रूरत होती है। जो ड्राइविंग के हालात कुछ भी हो जाए, उन्होंने वो सामान पहुँचाना ही पहुँचाना है और टाइम पर पहुँचाना है। We know that high winds, ice and snow or driving rain make the operation of large vehicle much more difficult। हम जानते हैं कि तेज़ हवाएं, बर्फ़बारी या बर्फ़ ड्राइविंग या बारिश जो है ड्राइविंग या बड़ी गाड़ी को चलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सबब बनती है। Remember, while on the road, you the driver are solely responsible for the safe operation of your vehicle, security of your load and delivery of goods to your destination। याद रखें, सड़क पे होते हुए एज अ ड्राइवर आप एक ड्राइवर हैं। आपकी गाड़ी का महफूज ऑपरेशन, आपका जो लोड उस पर आपने किया हुआ है, जो भी सामान आप लेकर जा रहे हैं, उस बोझ की हिफाजत और मंजिल तक सामान की तरसील के मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार एक ड्राइवर होता है। आप यानी कि आप by following the simple steps outlined in the pocket guide you can ensure your own safety that of the other road users। इस पॉकेट गाइड में बताए गए आसान इकदाम पर अमल करके आप अपनी और सड़क इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। चेक योर व्हीकल डेली, अपनी गाड़ी को डेली चेक करें। इंश्योर योर लोड इज सेफली सिक्योर्ड इन प्लेस, यकीनी बनाएं कि आपका बोझ अपनी जगह पे महफूज है। प्लान योर रूट इंक्लूडिंग पोटेंशियल डाइवर्जंस, मुमकिन मोड़ समेत अपने रास्ते की मनसूबाबंदी करें। वॉच द वेदर फोरकास्ट ए हेड, और आगे जिस जगह आपने जाना है वहाँ के मौसम की पेशन गोई को देखते रहें। आजकल नॉर्मली मोबाइल्स में शो हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी इन बैड वेदर यू शुड प्लान योर रूट इन डिटेल, identify potential hazards, hazardous location on the route and where you will need to stop for rest breaks if necessary। take advice from other drivers and your transport manager over issues you may face on your journey। ख़राब मौसम में कोई भी सफ़र शुरू करने से पहले अपने आप को रास्ते की तफसील और अपने रास्ते की तफसील और मनसूबाबंदी आपको कर लेनी चाहिए। रास्ते पर किसी भी मुमकिन ख़तरनाक जगह की निशानदेही आपको पता होनी चाहिए कि इस जगह पे जो है ख़तरनाक जगह है, कोई ख़तरनाक मोड़ है या यहाँ पे कोई रोड डाइवर्जन है, और जहाँ आपको आराम के लिए रुकना पड़े, जहाँ पे आपने वक्फा करना है, उस जगह की निशानदेही भी आपने पहले से कर लेनी है, ताकि आपका जो रूट है वो पहले से प्लान्ड हो। अगर ज़रूरी है तो दूसरे ड्राइवरों और अपने ट्रांसपोर्ट मैनेजर से इन मसाइल के बारे में आप मशवरा ले सकते हैं, जिनको आपने अपने सफ़र में सामना करना पड़ सकता है, जिन इश्यूज़ का। रूट प्लानिंग, रूट को जो है प्लान करके निकलें। टेकिंग 10 मिनट्स टू प्लान योर रूट बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी कुड सेव यू आवर्स आउट ऑन द रोड। अपना सफ़र शुरू करने से पहले अपने रास्ते की मनसूबाबंदी करने में 10 मिनट का वक्त लगाना आपको सड़क पर गुजरने वाले चंद घंटों से बचा सकता है। Always plan for an alternative route to allow for road closure during bad weather। When planning a route during bad weather, try to identify the locations where there is a risk of high winds, particularly on the high or exposed routes। Be aware of potential localized road closures through snow gates,
flood risk, landslip or other dangers. Always prepare for suitable diversion route. ख़राब मौसम के दौरान सड़क की बंदिश के लिए हमेशा मुतबादिल रास्ते का आपने मंसूबा बना के रखना है कि कहाँ पे ख़राब रास्ता है तो उसके मुतबादिल कोई डाइवर्जन दिया गया है। ख़राब मौसम के दौरान रास्ते की मनसूबाबंदी करते वक्त कोशिश करें कि इन मकामात की निशानदेही कर लें जहाँ तेज़ हवाओं का ख़तरा है, ख़ास तौर पर ऊंचे या जो आपके एक्सपोज रूट हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट हवा का असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा जो है मुमकिन सड़क की बंदिश से आपको आगाह होना चाहिए। रास्ते में बर्फ़बारी की वजह से सड़क बंद हो सकती है, सैलाब का कोई ख़तरा है वहाँ पे, या जो है लैंड स्लाइडिंग वगैरह वहाँ पे हुई हुई है, मिट्टी का कोई तोदा गिरा, ये तमाम चीज़ों की निशानदेही आपको होनी चाहिए। पहले से आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इस बारे में। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर सूटेबल रूट डाइवर्जन, हमेशा जो अगर खुदा न कर कहीं पे रोड बंद है, कौन सा रूट आपने लेना है, किस रूट से जाना है, क्योंकि सामान तो आपने पहुँचाना है टाइम पे, तो उसकी मनसूबाबंदी भी आपने पहले से कर रखनी है। फैक्ट, गेटिंग लॉस्ट कॉज स्ट्रेस, वेस्ट फ्यूल एंड मनी। फैक्ट ये है कि अगर आप कहीं गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कोई गलत डाइवर्जन ले लेते हैं, तो उससे आपको एक तो ईंधन और पैसा दोनों ज़ाया होते हैं और स्ट्रेस होता है, मतलब बंदा बेजा परेशान रहता है। नेक्स्ट हमारे पास पैक योर बैग्स ड्यूरिंग बैड वेदर। यू शुड प्रिपेयर फॉर डिलेज एंड पॉसिबिलिटी दैट यू कुड हैव टू स्पेंड लॉन्गर इन द व्हीकल देन नॉर्मल. You should be prepared to bring with you warm jacket, gloves and hat, winter boots, spare clothing, bottle of water, extra food and a flask of warm drink, a blanket, mobile phone and charger. अपने आप को अपने तैयार रखना है। ख़राब मौसम के दौरान आपको ताख़ीर होने का इम्कान है, उस इम्कान के लिए आपने तैयार रहना है। आपको हो सकता है उस ताख़ीर होने की वजह से मामूल से ज़्यादा गाड़ी में वक्त गुजारना पड़े, इसलिए आपने आपको किसी भी हालात के लिए आपने तैयार रखना है। आपका जो बैग है उसके अंदर एक गर्म जैकेट, दस्ताने और टोपी, मौसम सरमा के लिए जूते, फालतू कपड़े थोड़े से, पानी की बोतलें, इजाफी खुराक और गर्म मशरूबात का एक फ्लास्क या थर्मोस जिसे आप बोलते हैं, एक कंबल होना चाहिए। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन और चार्जर। प्लान योर रेस्ट स्टॉप्स एंड ब्रेक्स ए हेड ऑफ ट्रैवलिंग। जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कि सफ़र शुरू करने से पहले आपने अपने रेस्ट एरिया जहाँ पे आपने रेस्ट करना है उसको मनसूबाबंदी आपने कर लेनी है पहले। व्हेन ऑपरेटिंग इन बैड वेदर मेक श्योर यू हैव प्लान फॉर सूटेबल प्लेसेस टू पार्क योर व्हीकल इन द इवेंट ऑफ वेदर क्लोजिंग इन एंड प्रिवेंटिंग योर ऑनवर्ड प्रोग्रेस। ख़राब मौसम में ड्राइविंग करते वक्त इस बात को यकीनी बनाएं कि मौसम की वजह से अगर कोई रोड बंद हो जाती है या रोड बंद होने की सूरत में आपके पास गाड़ी पार्क करने के लिए कोई मौजूद जगह का मंसूबा है, और ताकि वो जो है उसकी वजह से आपकी जो अगली पेशरफ्त है वो मुतासिर ना हो। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूरिंग बैड वेदर यू शुड ऑलवेज हैव सेकेंडरी रूट प्लान। अ जर्नी यू कंसिडर सिंपल ऑन अ फाइन डे कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट एडिशनल टाइम एंड माइलेज ड्यूरिंग बैड वेदर। ख़राब मौसम के दौरान आपको हमेशा दूसरे रास्ते के मनसूबाबंदी लाजमी कर लेनी चाहिए। जिस सफ़र को आप अच्छे दिन पर आसान समझते हैं कि आज अच्छा दिन है, आज सनी डे है, सफ़र अच्छा गुजरेगा, उसके नतीजे में ख़राब मौसम के दौरान इजाफी वक्त और माइलेज आपको हो सकता है। अगर आप एक शहर में चले हैं, वहाँ पे कुछ सनी डे है, सूरज निकला हुआ है, अच्छा रास्ता है, वही आप दूसरे शहर में पहुँचने से पहले आधे रास्ते में हो सकता है मौसम ख़राब हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन इज़ वाइटल। डोंट गो आउट इन सीवियर वेदर कंडीशंस विदाउट बीइंग प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड। तरबियत और तैयारी बहुत ज़रूरी है। मुनासिब तरीके से तैयार किए बगैर सख्त मौसमी हालात में बाहर कभी भी ना निकलें। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्लानिंग। चेक योर व्हीकल इज़ फिट फॉर द पर्पस। आप जिस रूट के लिए जा रहे हैं चेक करें उस रूट के लिए आपकी जो गाड़ी है वो ठीक है, उस जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं। प्लान योर रूट, अपने जो रास्ता है उसकी मनसूबाबंदी करें। नो दी वेदर फोरकास्ट फॉर योर रूट, आपकी जो वेदर फोरकास्ट है जिस जगह आपने जाना है वहाँ की वो लाजमी आपको आगाही होनी चाहिए। आजकल हम मोबाइल से ईजीली चेक कर सकते हैं। अडॉप्ट योर ड्राइविंग स्टाइल टू सूट दी कंडीशंस। अपने आप को जो आपका जो ड्राइविंग स्टाइल है उसको या आपका जो ड्राइविंग का अंदाज़ है उसको हालात के मुताबिक बनाएं। बी फ्लेक्सिबल टू रोड क्लोजर्स एंड री रूटिंग। सड़कों की बंदिश और री रूटिंग के लिए खुद को लचकदार बनाएं। बी फ्लेक्स मिनिमाइज डिले एंड आइडल टाइम। ताख़ीर और बेकार वक्त को कम से कम करें। सेव यू एंड योर एम्प्लॉयर मनी। अपने आप और अपने एम्प्लॉयर या अपनी कंपनी के पैसे को बचाएं। प्लानिंग ए हेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर पोटेंशियल रोड क्लोजर्स एंड डाइवर्जन विल सेव यू टाइम, फ्यूल एंड मनी।
आगे की मनसूबाबंदी करना, सड़कों की मुमकिन बंदिश और डाइवर्जन के लिए तैयारी करना, आपका वक्त, ईंधन और पैसा, ये तमाम चीज़ें बच जाएंगी। नेक्स्ट है, इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ बैड वेदर यू विल हैव टू एडजस्ट योर ड्राइविंग स्टाइल एंड व्हीकल स्पीड टू सूट द कंडीशंस। द फॉलोइंग is a list of advice on situation which you the driver will need to address during bad weather। ख़राब मौसम में तकरीबन तमाम मामलात में अपने आप को, ड्राइविंग के अंदाज और गाड़ी की रफ्तार को हालात के मुताबिक एडजस्ट करना होगा। आपको मंदरजा झैल हालात के बारे में मशवरे की एक फहरिस्त है जो आपको ड्राइवर ख़राब मौसम के दौरान हल करने की ज़रूरत होगी, यानी कि वो आपको हेल्प कर सकती है। उसमें सबसे पहले है हाई विंड्स, तेज़ हवाएं। स्ट्रॉन्ग हेड विंड्स कैन अफेक्ट योर फॉरवर्ड स्पीड एंड turbulence from other vehicle on the road around you can affect your vehicle's handling and performance। तेज़ रफ्तार हवाएं आपकी और आगे की रफ्तार को मुतासर कर सकती हैं और आपके आसपास सड़क पर चलने वाली दूसरी गाड़ियों की जो एक टर्बुलेंस है, हंगामा अड़ाई कह लें, आपकी गाड़ी की हैंडलिंग की कारकर्दगी को मुतासर कर सकती हैं। क्योंकि तेज़ हवा हर गाड़ी को मुतासर करेगी, तो ज़ाहिर सी बात है जो दूसरी गाड़ियाँ आपके आसपास चल रही हैं वो भी उससे मुतासर होंगी, उसकी वजह से वो आपको भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट करेगा। हेडविंड एंड क्रॉसविंड। When driving into a headwind at motorway speeds, splitter gearbox may allow you to maintain a good headway at slightly higher engine revolution। मोटरवे की रफ्तार से हेडविंड में गाड़ी चलाते वक्त स्प्लिटर जो गियर बॉक्स होता है वो आपको मदद दे सकता है इंजन को कदरे ऊंचे रेवोल्यूशन पर अच्छी रफ्तार बरकरार रखने के लिए। रिमेंबर टू चेंज बैकअप द गियर बॉक्स to a more fuel efficient gear once the headwind has reduced। In gusty wind, it is important to keep a slow but steady pace। हेडविंड कम होने के बाद गियर बॉक्स को ज़्यादा ईंधन के मौसर गियर में तब्दील करना याद रखें। तेज़ हवाओं में सुस्त लेकिन मुस्तहकम रफ्तार रखना ज़रूरी है। कंट्रोल योर स्टीयरिंग। साइड विंड्स कैन काज अ हाई साइडेड व्हीकल टू वियर आउट ऑफ लाइन। अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल रखें। तेज़ हवाएं आपको दूसरी तरफ की हवाएं या ऊंची तरफ की गाड़ी को लेन से बाहर ले जाने का सबब बनती हैं, तो कोशिश करनी है आपने अपने स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल रखना है। फैक्ट, हकीकत क्या है? लो स्पीड इंप्रूव व्हीकल हैंडलिंग इन हाई क्रॉस विंड्स। तेज़ रफ्तार हवाओं में कम रफ्तार गाड़ी की हैंडलिंग बेहतर होती है। नेक्स्ट हमारे पास इन हाई विंड्स वॉच आउट फॉर डैमेज टू मॉनिटर, लैम्प पोस्ट एंड साइन पोस्ट, टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स, स्कैफोल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लो हैंगिंग ट्रीज एंड ब्रांचेस, अदर व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स। तेज़ हवाओं में नुकसान का ख्याल रखना है आपने किन चीज़ों से? मॉनिटर, लैंप पोस्ट और साइन पोस्ट आपने चेक करते रहना है रास्ते में कोई लैंप की पोस्ट या साइन पोस्ट तो नहीं है। टेलीफोन और बिजली की तारों के जो पोल्स होते हैं या जो तारें लटकी हुई हैं उनको, उसके अलावा जो आपका तामीराती मवाद है, लटकते हुए दरख्त और शाखें हैं, दूसरी गाड़ियाँ हैं, इमारतें हैं, इन तमाम चीज़ों से आपने सेव रखना है। उसके बाद है रेन एंड स्प्रे, बारिश और स्प्रे। रेन ऑब्सक्योर योर विजन थ्रू बाउंसिंग ऑफ द विंड स्क्रीन। रेन कैन आल्सो लेड टू फॉगिंग अप on the inside of the windscreen and wing mirrors making it harder to see all around। बारिश विंड स्क्रीन के ऊपर, अगर आपके बारिश हो रही है तो विंड स्क्रीन आपकी धुंधली हो जाती है जिसकी वजह से आप आगे देख नहीं सकते हैं। उसके अलावा जो आपके साइड मिरर्स हैं, जो आईने हैं, उनके ऊपर जो है बारिश का पानी रुक जाता है, उसकी वजह से आप चारों तरफ नहीं देख सकते। बाज़ औक़ात विंड स्क्रीन पे बारिश पड़ रही है तो अंदर की तरफ फोगिंग का बाइस बन सकता है टेम्परेचर इशू की वजह से। उसकी वजह से भी आपकी जो है आपका विज़न है वो ख़राब हो सकता है, धुंधला हो सकता है। Fast moving traffic can lift gallons of water off the road surface creating a spray cloud. This make visibility very difficult for all drivers। तेज़ रफ्तार ट्रैफिक एक स्प्रे क्लाउड बना देता है जो पानी खड़ा हुआ होता है रोड पे, उसकी वजह से गैलन, तकरीबन 1 गैलन पानी का वो उठता है, प्रेशर सा बनता है, स्प्रे सा एक बनता है जो तमाम ड्राइवरों के लिए मुश्किल का बायस बन जाता है, उनकी विजिबिलिटी के लिए स्पेशली। लैक ऑफ विजिबिलिटी कास्ड बाय रेन कैन बी इक्वली डेंजरस व्हेन ऑपरेटिंग एट लो स्पीड। कम रफ्तार से काम करते वक्त या ड्राइविंग करते वक्त बारिश की वजह से आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है या वो इतना ही ख़तरनाक हो सकता है कि आपकी विजिबिलिटी कम कर दे। रेन वाटर फ्राम योर साइड विंडोज़ एंड मिरर्स कैन अफेक्ट योर व्यू फ्राम द कैब। आपके साइड की खिड़कियों और शीशों से बारिश का पानी
आपका जो कैब है उससे आपकी विजिबिलिटी भी कम कर सकता है, आपको बाहर नज़र नहीं आएगा, उसको धुंधला कर देगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास वेट कंडीशन। अगर कोई बारिशी मौसम हो, बारिशी हालात हो, टर्न ऑन योर व्हीकल लाइट्स टू बी सीन बाय अदर रोड यूजर्स। अपनी गाड़ी की जो लाइट्स हैं उनको ऑन कर ले ताकि सड़क इस्तेमाल करने वाले उसको देख सकें, सामने से आने वाली गाड़ी उसको देख सके। सेकेंड है यूज़ लॉन्गर ब्रेकिंग डिस्टेंसेस टू स्लो योर व्हीकल मोर स्मूथली। अपनी गाड़ी को ज़्यादा आसानी से सुस्त करने के लिए तवील ब्रेक लगाने का फासला इस्तेमाल करें, दूसरी गाड़ी से ज़्यादा डिस्टेंस रखना है। मेक योर व्हीकल मूवमेंट नॉन विद एक्सटेंडेड यूज़ ऑफ इंडिकेटर्स। आपके इंडिकेटर्स हर वक्त ऑन होने चाहिए। इशारे के वसी इस्तेमाल के साथ अपनी गाड़ी की नकलो हरकत जो है उसको जाने, उसकी मूवमेंट जो है वो दूसरे ड्राइवर्स को पता हो। वॉच आउट फॉर पडल्स, अदर रोड यूजर्स में ट्राई टू अवॉइड देम। जो पडल्स हैं उनका ध्यान रखें क्योंकि हो सकता है दूसरे ड्राइवर्स उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। पडल का मतलब होगा जो पानी ये खड़ा हुआ होता है रोड के ऊपर, एक छोटा सा जोड़ सा बना हुआ होता है और दूसरे जो ड्राइवर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो इससे बच के निकलें। उसके अलावा है फिट अ स्प्रे स्प्रेशन किट टू कीप डाउन द स्प्रे फ्रॉम योर टायर्स। अपने टायरों को स्प्रे के जो पानी का स्प्रे है, जो पानी उछल के दूसरी गाड़ियों पे पड़ता है, उससे बचाने के लिए स्प्रे दबाने वाली किट लगाएं। वाटर थ्रोन फ्रॉम योर व्हीकल्स टायर कैन बी अ हैजर्ड टू अदर रोड यूजर्स। आपकी गाड़ी के टायरों से फेंका जाने वाला पानी सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए खतरा हो सकता है। फैक्ट बाय प्लानिंग वेल अहेड एंड ब्रेकिंग स्मूथली गियर चेंजेस। आगे की मनसूबाबंदी करके आसानी से ब्रेक लगाने के लिए गियर तब्दील कर सकते हैं आप उसको। जितना आप आगे की प्लानिंग करेंगे, आपका आगे गाड़ी है, जितना आप उससे डिस्टेंस रखेंगे उतनी इजीली आप ब्रेक लगाएंगे, उतना इजीली आप गियर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्नो बर्फबारी। व्हेन ड्राइविंग इन कोल्ड वेदर कीप एन आई ऑन द आउटसाइड टेम्परेचर स्पेशली व्हेन क्लाइंबिंग लॉन्ग एक्सेट। सर मौसम में गाड़ी चलाते वक्त बाहर के दर्जा हरारत पर नज़र रखें, ख़ास तौर पर लंबी चढ़ाई पर चढ़ते वक्त। एट नाइट फॉल द टेम्परेचर कैन फॉल रैपिडली टर्निंग रेन इनटू स्नो। रात के वक्त जो है टेम्परेचर नीचे से जल्द दर्जा हरारत जो है तेज़ी से गिरकर बारिश को बर्फ़ में बदल सकता है। मोस्ट मॉडर्न व्हीकल्स है टेम्परेचर गेज ऑन द डैशबोर्ड। जो आजकल नई गाड़ियाँ आ रही हैं, जदीद गाड़ियाँ हैं, उनके डैशबोर्ड के ऊपर टेम्परेचर गेज लगी हुई है। आइस कैन नॉट ओनली बिल्ड अप ऑन द विंड स्क्रीन एंड विंडोज बट आल्सो अलॉन्ग द व्हीकल बॉडी एंड ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेलर। तो लाजमी नहीं है कि जो बर्फ़ है वो आपकी विंड स्क्रीन के ऊपर जमा हो या आपकी खिड़कियों के ऊपर जमा हो, वो आपके पूरी गाड़ी की बॉडी के ऊपर, आपके ट्रेलर की छत के ऊपर भी जमा हो सकती है। दिस में प्रेजेंट अ डेंजर टू अदर रोड यूज़र। ये सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए खतरा बन सकती है। स्नोफॉल, हैवी फॉलिंग स्नो विल काज ऑल रोड यूजर्स टू स्लो डाउन। बर्फ़बारी होने की वजह से जो लोग सड़क यूज़ कर रहे हैं तमाम लोगों की रफ्तार ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, आहिस्ता हो जाएगी। इन हैवी स्नो यू में हैव टू मेक ट्रेम लाइन्स टू अलाउ अदर रोड यूजर्स टू फॉलो सेफली थ्रू। हो सकता है भारी बर्फ़ में आपको एक टाइम लाइन बनाना पड़ सकती है ताकि दूसरे सार्फिन महफूज तरीके से उसी रास्ते को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से गुजर सकें। Gentle use of all of the control is required to ensure the vehicle does not break away in the slippery condition। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि तमाम कंट्रोल्स का नरमी से इस्तेमाल ज़रूरी है ताकि फिसलन वाले हालात में गाड़ी ब्रेक अवे ना हो, टूट ना जाए, स्लिप ना हो जाए। यू शुड यूज़ द डिफरेंशियल लॉक ऑन द ड्राइव एक्सेल्स टू इंक्रीज ग्रिप इन दी वर्स्ट केसेस। बदतरीन सूरतों में ग्रिप बढ़ाने के लिए आपको ड्राइवर एक्सेल पर डिफरेंशियल लॉक इस्तेमाल करना चाहिए। फैक्ट इन स्नो यूजिंग हायर gears at low engine revolution help to avoid wheel spin। बर्फ़ में कम इंजन रिवेज पर ऊंचे गियर का इस्तेमाल पहिए को घुमाव से बचने में मदद करता है। ब्लैक आइस इज इनविजिबल टू द आई इन फ्रीजिंग कंडीशन। ब्लैक आइस में फॉर्म विदाउट वार्निंग। स्याह बर्फ़ आंख से पोशीदा होती है, मुंजमद हालात में काली बर्फ़ बगैर वार्निंग के बन सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आइस एंड ब्लैक आइस, बर्फ़ और स्याह बर्फ़। Ice on the road surface will massively increase your stopping distance, brake early and gently। सड़क पे जो बर्फ़ मौजूद होती है सड़क की सतह पे, उससे आपके जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, आपके रुकने के फासले को बड़े पैमाने पर बढ़ा देगी। जल्दी और आहिस्ता से ब्रेक लगाएं। स्टेयरिंग एंड ब्रेकिंग मस्ट बी जेंटल सो एज नॉट टू अपसेट द हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ योर व्हीकल देयर बाय काजिंग अ स्किड। स्टेयरिंग और ब्रेक लगाना नरम होना चाहिए, जितना आराम से आप लगा सकते हैं ताकि जो ग्रेविटी है, जो कशिश शकल का आला मरकज़ को परेशान ना करें, जिससे आपकी गाड़ी फिसलती हुई आगे चली जाए
Where your vehicle does not have ABS, cadence braking may be used, whereby rapid but gentle use of the brake pedal slows the vehicle. जहाँ अगर आजकल जो मॉडर्न गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर एब्स ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, अगर आपकी गाड़ी में एब्स नहीं है वहाँ कैडेंस ब्रेकिंग इस्तेमाल की जा सकती है, जहाँ ब्रेक पेडल का तेज़ लेकिन नरम इस्तेमाल गाड़ी को सुस्त कर देता है। वॉच आउट फॉर ब्रिज डेक्स ड्यूरिंग आईसी कंडीशन, बर्फानी हालात के दौरान पुलों के डेकों का खास ख्याल रखें। दे मे बी कोल्डर दैन द रोड क्लोज बाय मेकिंग दैम मोर स्लिपरी, वो ज़्यादा फिसलन बना के सड़क के करीब से ज़्यादा ठंडे हो सकते हैं। Fact, ice reduces grip with the road surface, making all aspect of traction, steering and braking less effective. बर्फ़ की जो सड़क की सतह पे बर्फ़ पड़ी हुई है उसकी वजह से आपकी गिरफ्त जो है गाड़ी की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्रशन और जो है स्टीयरिंग और ब्रेक लगाने के तमाम पहलू कम मौसर होते हैं, लेस इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्लश यानी कि कीचड़। ऑफन स्ट्रिप्स ऑफ मेल्टिंग स्नो क्रिएट ट्रैम लाइंस अलोंग द रोड, मेकिंग ड्राइविंग पार्टिकुलरली डिफिकल्ट फॉर ड्राइवर्स ऑफ स्मॉलर व्हीकल्स विद स्मॉलर व्हील्स। अक्सर पिघलने वाली बर्फ़ की दाढ़ियाँ सड़क के साथ ट्रैम लाइंस बनाती हैं और ख़ासतौर पर छोटे पहियों वाली छोटी गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए ड्राइविंग मुश्किल बनाती हैं या उनके लिए मुश्किल हो जाती है। यू शुड रिड्यूस योर स्पीड ड्यूरिंग स्लशी कंडीशन, देयर में स्टिल बी आइस अंडरनीथ द लेयर ऑफ स्लश। आपको कीचड़ वाले हालात के दौरान अपनी रफ्तार कम करनी चाहिए, कीचड़ की तह के नीचे अभी भी हो सकता है बर्फ़ हो। अदर रोड यूजर्स में हैव डिफ़िकल्टीज इन दिस कंडीशन, बी अवेयर ऑफ अदर व्हीकल्स मूवमेंट। दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को इन हालात में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, दूसरी गाड़ियों की नकलो हरकत से खुद को आगाह रखें। ट्राई टू अवॉइड डैमेज टू व्हील्स एंड टायर्स एज स्लश कैन कवर रोड साइड ऑब्जेक्ट सच एज कर्ब स्टोन्स। पहियों और टायरों को पहुंचने वाले नुकसान से बचने के लिए, क्योंकि कीचड़ सड़क के किनारे चीज़ों जैसे कर्ब स्टोन को ढांप सकता है, आपको पता ना चले, हो सकता है आप कर्ब स्टोन से हिट कर दें तो उससे आपका टायर वगैरह जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। बी अवेयर ऑफ योर व्हीकल्स पोजीशन व्हेन अप्रोचिंग जंक्शंस एंड राउंड अबाउट। जंक्शन और जो राउंड अबाउट्स हैं गोल चक्कर के करीब पहुंचते वक्त अपनी गाड़ी की पोजीशन से आपने आगाह रहना है। रोड मेकिंग मार्किंग में भी कवर्ड हो सकता है, जो सड़क के ऊपर निशानात लगे होते हैं, जो येलो या वाइट लाइंस लगी होती हैं, वो बर्फ़ या कीचड़ की वजह से कवर हो जाए, आपको पता ना चले। फैक्ट, डेब्रिज थ्रोन अप बाय योर व्हीकल टायर कैन कॉज अ हैजर्ड टू अदर रोड यूजर्स पार्टिकुलरली पेडेस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट। आपकी गाड़ी के टायरों से फेंका जाने वाला कचरा या मलबा दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वालों को, खास तौर पे पैदल चलने वाले और साइकिल सवारों के लिए खतरे का बाइस बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फॉग यानी कि धुंध। फॉग इज danger to driver, it blocks the driver's view over long distance causing most vehicles to slow down। धुंध ड्राइवर के लिए एक खतरा है, ये तवील फासले पर ड्राइवर के नज़ारे को रोकता है, उसके विजन्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर गाड़ियाँ स्लो हो जाती हैं। एंड ओपन मोटरवे एंड ट्रंक्स रोड फॉग रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट डेंजर। खुली मोटरवे और खुली सड़कों पर धुंध की वजह से खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी वजह से खतरे जो हैं, धुंध एक खुद एक खतरे की नुमाइंदगी करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। वेरिंग व्हीकल स्पीड्स अफेक्ट ट्रैफिक फ्लो क्रिएटिंग मोर पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट्स। मुख्तलिफ गाड़ियों की रफ्तार ट्रैफिक के बहाव को मुतासर करती है, जिससे हादसात के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। फोग लिमिट योर विजिबिलिटी, यू शुड स्लो डाउन टू अ सेफ स्पीड, यू मस्ट मेक श्योर यू हैव एडिक्वेट स्टॉपिंग डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ योर व्हीकल। धुंध आपकी जो विजिबिलिटी देखने की जो एक विजिबिलिटी है, जो आप आगे देखना है उसको कम कर देती है। आपको महफूज रफ्तार पर सुस्त होना चाहिए, सुस्त गाड़ी चलानी चाहिए, और आपको ये भी यकीनी बनाना चाहिए कि आपकी गाड़ी के सामने रुकने का मुनासिब फासला है, यानी कि अगर आपके सामने गाड़ी जा रही है एकदम वो रुक जाती है तो आपका उससे मुनासिब फासला होना चाहिए ताकि आप जाके उससे टकराएं नहीं, क्योंकि विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली आपकी लो हो जाती है जितनी ज़्यादा धुंध होगी। यूज़ योर फॉग लाइट्स व्हेन अप्रोप्रिएट एंड रिमेंबर टू टर्न देम ऑफ वंस यू क्लियर द फॉग टू अवॉइड डैजलिंग अदर रोड यूजर्स। जब मुनासिब हो तो अपनी फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और धुंध को साफ़ करने के बाद इन्हें बंद करना याद रखें, यानी कि धुंध वाले एरिया से आप बाहर आ जाएं तो उनको बंद कर दें ताकि सड़क के दूसरे सार्फिन को चमकने से बचाया जा सकते, क्योंकि ये तेज़ लाइट्स होती हैं, उनकी आंखों में पड़ती हैं, उनको धुंधला कर सकती हैं। फैक्ट, जस्ट बिकॉज यू कैन सी द फॉग लाइट्स ऑफ द व्हीकल इन फ्रंट डज नॉट मीन यू हैव टाइम टू स्टॉप, ऑलवेज मेंटेन अ सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट। इसलिए सिर्फ इसलिए कि आप सामने वाली गाड़ी की फोक लाइट्स देख सकते हैं, उसके पीछे पीछे आप जा रहे हैं सेम स्पीड, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास रुकने का वक्त है, यानी कि अगर वो ब्रेक लगाए तो आप भी फ़ौरन ब्रेक लगा दें।
सामने वाली गाड़ी से हमेशा ब्रेक लगाने के लिए एक महफूज फासला होना चाहिए ताकि उसके साथ टकराव ना हो। नेक्स्ट हमारे पास फ्लड वाटर यानी सैलाबी पानी। फॉलोइंग वेट एंड विंटरी वेदर डेंजर्स कैन स्टिल एग्जिस्ट थ्रू स्नो मेल्ट एंड लोकलाइज्ड फ्लडिंग। दिस कैन रिजल्ट इन रोड क्लोजर्स एंड डाइवर्जंस। गीले और सर्द मौसम के बाद बर्फ़ के पिघलने और मकामी सैलाब के ज़रिए खतरात अभी भी मौजूद रह सकते हैं। इसके नतीजे में सड़कों की बंदिश और जो है रोड क्लोजर्स हो सकते हैं, डाइवर्जंस हो सकते हैं। इफ़ यू हैव टू फोर्ड अ फ्लडेड रोड यू शुड कीप टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रोड कैम्बर यूजुअली द सेंटर लेन। अगर आपको सैलाब ज़्यादा सड़क के ऊपर चलना है कि को ऐसा मौका मिले कि आप सड़क के ऊपर सैलाबी पानी और आपने उस रोड से लाजमी गुजरना है, तो आपको सड़क के कैम्बर के सबसे ऊंचे मकाम पर रखना चाहिए। आमतौर पर वो सेंटर लाइन होती है। कीप योर स्पीड डाउन टू अवॉइड मेकिंग अ बो वेव विच में बी थ्रोन अप ऑन टू ऑनकमिंग व्हीकल। अपनी रफ्तार को कम रखें ताकि जो एक स्पीड की वजह जाने की वजह से एक जो वेव बनती है, बो वेव जो है वो ना बन सके, ताकि आने वाली गाड़ियों के ऊपर वो पानी का प्रेशर ना जाए, उनकी वो मुतासिर ना करे। Always dab your brakes several times after getting them wet in order to test dry the system. सिस्टम को जांचने खुश करने के लिए अपने ब्रेकों को गीले होने के बाद इन्हें हमेशा कई बार दबाएं ताकि वो ब्रेक सही काम करती रहें। फैक्ट, फ्लड वाटर में बी फ्लोइंग एट स्पीड प्लेसिंग साइड लोड्स ऑन द व्हीकल स्टे इन द मिडल ऑफ द रोड वेयर पॉसिबल। सैलाबी पानी तेज़ रफ्तारी से बह रहा होता है, इसलिए वो गाड़ी के साइड्स पर लोड डाल रहा होता है, बोझ डाल रहा होता है, जहाँ मुमकिन हो सड़क के बीच में रहें। नेक्स्ट हमारे पास विंड स्क्रीन एंड विंडोज़। विंड स्क्रीन और विंडोज़। योर विंड स्क्रीन इज़ योर व्यू ऑन द वर्ल्ड। मेक श्योर इट इज़ फ्री ऑफ स्टिकर्स हैंगिंग मोटिव्स एंड एम्बलम्स। कीप साइड विंडोज़ फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन सच एज स्लीपर कर्टन्स। आपकी विंड स्क्रीन दुनिया पर आपका एक विजिबिलिटी शो करता है। आप उसकी मदद से दुनिया देख सकते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि वहाँ पे कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ। ये लटकने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कई गाड़ियों में उन्होंने कई चीज़ें लगाई हुई होती हैं, वो ना हो। साइड की खिड़कियों को रुकावटों से पाक रखें, जैसे कि वहाँ पे जो कर्टन्स लगे हुए होते हैं, जो पर्दे लगे हुए होते हैं, वो हटाएं ताकि आपका जो व्यू है आपके कैब के अंदर से वो प्रॉपर हो। कोल्ड एंड विंट्री वेदर कैन लीड to a buildup of condensation on the windscreen and windows in the cab. In very cold weather, ice can build up quickly on the outside of the cab, covering unheated parts of the windscreen and side windows. सर्द और सर्दी के मौसम जो कैब है उसके अंदर विंड स्क्रीन पे और खिड़कियों पे गाढ़ापन जो है वो बना सकता है एक कंडेंसेशन की वजह से। उसके ऊपर कोई फोग आ सकती है, आपका जो देखने की विजिबिलिटी है वो कम हो सकती है। बहुत सर्द मौसम में विंड स्क्रीन और साइड खिड़कियों को गैर गर्म जो हिस्से होते हैं, जाहिर सी बात है इंजन नीचे होता है, विंड स्क्रीन आपकी ठंडी होती है, तो वहाँ पर तेज़ी से बर्फ़ जम सकती है जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी मुतासर होगी। टू इंश्योर दैट योर विंड स्क्रीन स्टेज क्लियर ड्यूरिंग पुअर वेदर यू शुड। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि ख़राब मौसम के दौरान आपकी विंड स्क्रीन साफ़ है, आपको क्या करना चाहिए? रेगुलरली क्लीन द ग्लास ऑन ऑल कैब विंडोज़ विद अप्रूव्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट। जो आपकी कैब है, जो ड्राइविंग कैब है, उसके आसपास जो शीशे लगे हुए हैं, चाहे वो विंड स्क्रीन है चाहे साइड मिरर्स है, उसकी बाकायदगी से सफाई करनी चाहिए अप्रूव प्रोडक्ट के साथ। इंश्योर दैट कैब हीटर इज सेट टू ब्लो ऑन टू विंड स्क्रीन एंड डोर विंडोज़। यकीनी बनाएं कि जो आपकी कैब का हीटर है वो विंड स्क्रीन और दरवाज़ों खिड़कियों पर उसका प्रेशर जा रहा है वो उनकी तरफ है, ताकि जो फोक जम रही है वो उसको ना जमने दें। नॉट कवर एयर वेंट्स विद पेपर वर्क एंड क्लॉथिंग। कागज़ और कपड़ों की वजह से एयर वेंट को ना ढांपें। प्री प्रोग्राम योर नाइट हीटर्स टू defrost योर कैब बिफोर यू स्टार्ट द इंजन। इंजन शुरू करने से पहले अपने कैब को डिफ्रॉस्ट करने के लिए अपने नाइट हीटर को पहले से अपने प्रोग्राम में शामिल रखें। नॉट लीव योर इंजन आइडलिंग टू defrost योर कैब बिफोर स्टार्टिंग अ शिफ्ट अनलेस इट इज़ एसेंशियल। शिफ्ट शुरू करने से पहले अपनी कैब को डिफ्रॉस्ट करने के लिए अपने इंजन को सुस्त ना छोड़ें, यानी कि चलता हुआ ना छोड़ें जब तक कि ये ज़रूरी ना हो। नेक्स्ट हमारा विंड स्क्रीन वाइपर। विंड स्क्रीन वाइपर ब्लेड्स आर वाइटल टू मेंटेन योर लाइन ऑफ साइट ऑन द रोड। जो विंड स्क्रीन वाइपर हैं वो एक बहुत ज़रूरी हैं सड़क पे आपकी नज़र को बरकरार रखने के लिए, आपकी विजिबिलिटी ब्लॉक ना हो उस चीज़ को वो क्लियर करने के लिए। इफ़ दे बिकम आइज्ड अप देयर इज़ डैमेज टू रबर ब्लेड्स दिस विल रिस्ट्रिक्ट योर व्यू ऑफ द रोड। ए हेड चेक एंड रिन्यू वाइपर ब्लेड्स रेगुलरली। अगर वो बर्फ़ उनके अंदर जम जाती है या किसी वजह से वो उनका रबर डैमेज हो जाता है तो वो आपकी विंड स्क्रीन को सही क्लियर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी स्लो डाउन हो जाती है और आपके सड़क के नज़ारे को महदूद हो जाती है।
इसकी वजह बेहतर है कि अपने वाइपर ब्लेड्स को रेगुलरली चेक करें और बाकायदगी से उनको रिन्यू करते रहें, तजदीद करते रहें। Wash pipes can wash pipes can freeze in very cold weather due to exposed pipes feeding the fluid from the reservoir to the blades. Use neat screen wash with minimum freezing limit -20 degrees Celsius to help prevent wash pipe fluid from freezing. Neat screen wash will help defrost nozzles. जो पानी होता है जो आपके उधर जो बोतल लगी हुई होती है विंड स्क्रीन साफ़ करने के लिए आता है, सर्द मौसम में वो पाइप के अंदर ही जम जाता है, तो उसके लिए बेहतर आप स्पेशल किस्म का जो फ्लूइड आ रहे हैं आजकल उनको इस्तेमाल करें जिनका मिनिमम फ्रीजिंग टेम्परेचर -20 डिग्री पे होता है। उसकी वजह से आपकी विंड स्क्रीन एक तो साफ़ होगी सही, दूसरा वो पानी को पाइप्स के अंदर जमने से रोकेगा। रिमेंबर कीप अ स्पेयर बॉटल ऑफ स्क्रीन वॉश इनसाइड अ कैब लॉकर इन ऑर्डर टू टॉप अप एंड रूट। अपने रूट पे बाकायदगी से चलने के लिए एक स्पेयर बोतल जो है आपकी स्क्रीन वॉश की आपके कैब लॉकर में लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा विंग मिरर यानी कि साइड वाले शीशे। बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी मेक श्योर योर विंग मिरर्स आर पोजीशन सो दैट यू कैन सी ऑल अराउंड दी व्हीकल। अपना सफ़र शुरू करने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके बाजू के शीशे जो हैं, आपके साइड के शीशे वो ऐसे लगाए गए हैं कि आप गाड़ी के चारों तरफ देख सकें। मोस्ट मॉडर्न व्हीकल्स हैव हीटेड विंग्स मिरर फंक्शंस। मेक श्योर इट वर्क्स प्रॉपरली एंड दैट यू यूज़ इट। क्रैक्ड और डैमेज ग्लास शुड बी रिप्लेस स्ट्रेट अवे टू इंश्योर द बेस्ट ऑल अराउंड व्यू यू शुड। ज़्यादातर जदीद गाड़ियों में गर्म विंग आईने का फंक्शन होता है, यकीनी बनाएं कि ये सही तरीके से काम करता है और आप इसे इस्तेमाल करते हैं। टूटे हुए या ख़राब शीशे को फ़ौरन तब्दील कर देना चाहिए। बेहतरीन ऑलराउंड मंजर को यकीनी बनाने के लिए आपको ये जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा उनको फॉलो करना है। वाइप क्लीन योर मिरर्स बिफोर स्टार्टिंग एनी जर्नी। हर सफ़र से पहले अपने शीशों को साफ़ करें। रिप्लेस एनी ब्रोकन और क्रैक ग्लास। किसी भी टूटे हुए या फटे हुए जो है क्रैक ग्लास को फ़ौरन तब्दील करें। एंश्योर दैट हीटर इज़ स्विच्ड ऑन एट ऑल द टाइम्स टू क्लियर मिरर्स वाइल ड्राइविंग। इस बात को यकीनी बनाएं कि गाड़ी चलाते वक्त आईना साफ़ करने के लिए हीटर हर वक्त ऑन है। नेक्स्ट हमारे पास सेफ्टी चेक्स। व्हीकल चेक्स शुड बी कैरिड आउट बिफोर स्टार्टिंग any journey. These should be part of your everyday responsibilities as a professional driver. सेफ्टी चेक्स आपने लाजमी करने हैं। कोई भी सफ़र शुरू करने से पहले गाड़ी की चेकिंग कर लेनी है। ये जो प्रोफेशनल ड्राइवर है, पेशेवर ड्राइवर है, उसके तौर पर आपकी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियों का हिस्सा होना चाहिए। ड्राइवर्स आर लीगली रेस्पॉन्सिबल। ड्राइवर कानूनी तौर पर ज़िम्मेदार हैं। चेकिंग द व्हीकल इज़ रोड वर्दी। गाड़ी को चेक करना कि गाड़ी चलने के काबिल है सड़क पर। इंश्योरिंग स्पेसिफाइड इक्विपमेंट इज़ प्रेजेंट एंड सर्विसेबल। इस बात को यकीनी बनाना कि मखसूस सामान मौजूद और काबिल खिदमत है, सर्विसेबल है। नॉट ड्राइविंग दी व्हीकल इफ़ मेजर फॉल्ट्स प्रिसिड। अगर पहले से गाड़ी में कोई ख़राबी है तो गाड़ी ना चलाएं। फ्यूल ईंधन। मेक श्योर योर व्हीकल हैज़ इनफ फ्यूल टू कवर एनी स्टॉपेजेस और होल्ड्स अप यू मे फेस ऑन योर रोड जर्नीज। इस बात की यकीनी बनाएं कि आपकी गाड़ी में इतना ईंधन है कि आप अपने सफ़र में किसी भी स्टॉपेज या होल्ड करने का आपको सामना ना करना पड़े। इन सीवियर एंड कोल्ड वेदर यू मे नीड टू टॉप अप योर टैंक्स प्रायर टू टैकलिंग अ पोटेंशली हज़ार्डियस जर्नी। शदीद और सर्द मौसम में आपको मुमकिन तौर पर ख़तरनाक सफ़र से निपटने के लिए पहले से अपने टैंकों को टॉप अप करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्रेक्स। When you need to use your brakes, they must be working at their best in order to protect you and other road users. जब आपको अपने ब्रेक इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो वो आपकी और सड़क इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हों, यानी कि वो अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। The air brake system draws moisture from the atmosphere through an air compressor. Many modern vehicle design use an automatic draining system for the air brakes. Manual system need regular training to keep them safe. एयर ब्रेक सिस्टम एयर कंप्रेसर के ज़रिए माहौल से नमी खींचता है। बहुत सी जदीद गाड़ियों के डिज़ाइन एयर बॉक्स के लिए खुदकार ड्रिलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। दस्ती निज़ामों को महफूज बनाने के लिए बाकायदगी से निकासी की ज़रूरत होती है। जो मैनुअल ब्रेक सिस्टम होता है उसको बाकायदगी से ट्रेन करना पड़ता है ताकि वो सेफ़ रहें। नेक्स्ट हमारा एयर ब्रेक्स। हवा के ज़रिए जो ब्रेक लगती है। चेक योर ब्रेक्स बिफोर एवरी जर्नी। हर सफ़र शुरू करने से पहले अपनी ब्रेक्स को चेक कर लें। चार्ज अप योर एयर टैंक एंड टर्न ऑफ द इंजन। अपने एयर टैंक को चार्ज करने के बाद इंजन बंद कर दें। लिसन फॉर लीक्स इन होजेस एंड ब्रेक कंपोनेंट्स। अपने जो है कहीं पे जो ब्रेक लगाने वाला होज़ है वहाँ से कोई फ्लूइड वगैरह तो लीक नहीं कर रहा या एयर लीक तो नहीं कर रही। उसके अलावा जो ब्रेक के कंपोनेंट्स हैं उनको चेक कर लें। मॉनिटर योर एयर टैंक रीड आउट्स ऑन द डैशबोर्ड्स पर अपने एयर टैंक के रीड आउट की निगरानी करें। When coupling up to a different trailer, carefully inspect the components visually, audibly and with a brake test.
एक मुख्तलिफ ट्रेलर के साथ जोड़ने के दौरान एहतियात से तमाम कंपोनेंट्स का या तमाम अज्जा का एक विजुअली टेस्ट ले लें। ऑडिबली भी ले सकते हैं, सुन भी सकते हैं। उसके अलावा ब्रेक टेस्ट लाजमी कर लें। बिफोर लीविंग योर रेस्ट एरिया और यार्ड, टेस्ट योर ब्रेक्स विद अ सिंपल टैप ऑफ द ब्रेक पेडल। अपने जो रेस्ट एरिया है या अपना जो यार्ड है वहाँ से निकलने से पहले अपने ब्रेक्स का टेस्ट कर लें। सिंपल ब्रेक पेडल को जो है एक दफ़ा दबा कर आप चेक कर सकते हैं। रिमेंबर चेक टू सी इफ़ योर व्हीकल हैज़ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रेनिंग। ये देखने के लिए चेक करें कि आया आपकी गाड़ी में जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो मैनुअल है या ऑटोमेटिक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास टायर कंडीशन, टायर के हालात। इंश्योरिंग दैट योर टायर्स आर इन गुड कंडीशन ऑन बोथ द स्टीयरिंग एंड ड्राइव एक्सेल्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स इज़ पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट। इस बात की यकीनी बनाना कि सर्दियों के महीनों में आपके टायर, स्टीयरिंग और ड्राइवर एक्सल दोनों अच्छी हालत में हों। To ensure that you remain within the law and don't run the risk of a blowout, inspect tires for damage and wear before every journey। इस बात की यकीनी बनाने के लिए कि आप कानून के अंदर रहें और ब्लोआउट के ख़तरे से दो चार ना हों, हर सफ़र से पहले अपने टायरों को नुकसान पहुंचाने और पहनने जो हो उनको जो है हर सफ़र शुरू करने से पहले अपने टायरों को नुकसान जो है पहुंचाने और पहनने का मुआयना करें। हर जर्नी से पहले आपको पता हो कि आपके टायर्स की कंडीशन क्या है। उसके लिए जो फॉलोइंग जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करें। इंस्पेक्ट ट्रेड डेप्थ अक्रॉस द टायर, पूरे टायर में चलने की गहराई का मुआयना करें। चेक फॉर करेक्ट ऑपरेटिंग प्रेशर इफ़ इक्विपमेंट इज़ अवेलेबल, इफ़ नॉट प्लान विजिट टू योर फिटर फॉर चेक्स ऑफन। अगर सामान दस्तयाब है तो दुरुस्त ऑपरेटिंग प्रेशर की जांच करें, अगर नहीं तो चेक के लिए अपने फिटर से मिलने का मंसूबा बनाएं। अक्सर औकात आपको ये फॉलो करना पड़ता है। लुक फॉर अनइवन वियर ऑन शोल्डर्स, कंधों पर ना हमवार लिबास तलाश करें। इंस्पेक्ट ड्यूल टायर्स फॉर इवन वियर बिटवीन टायर्स, टायरों के दरमियान बराबर पहनने के लिए दोहरी टायरों का मुआयना करें। अगर डबल टायर्स हैं तो उनके दरमियान जो है उनका डिस्टेंस, ये तमाम चीज़ें आपने चेक करनी है। लुक फॉर डैमेज एंड क्रैक्स, नुकसान और जो दराड़ें हैं टायरों के अंदर वो चेक करें। टायर्स के अंदर कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। रिमूव डेब्रिस ट्रैप्ड इन टायर्स ट्रेड एंड बिटवीन ट्विन टायर्स, टायर के जो ट्रेड हैं उसके अंदर या जुड़वा टायरों के दरमियान फंसे हुए पत्थरों को निकालें। रिप्लेस वन और डैमेज टायर्स इमीडिएटली, फटे हुए या ख़राब टायर को फौरी तौर पर तब्दील करें। फ्लैट स्पॉट्स कैन इंडिकेट अ लॉकिंग ब्रेक, फ्लैट धब्बे लॉकिंग ब्रेक की निशानदेही कर सकते हैं, उनको भी आपने बाकायदगी से चेक करना है। नेक्स्ट हमारे पास टायर प्रेशर। इन वेरी कोल्ड वेदर टायर्स कैन अपीयर टू बी अंडर इन्फ्लेटेड एज द एयर प्रेशर इनसाइड ड्रॉप्स विद द टेम्परेचर। बहुत सर्द मौसम में टायर कम फुलाया हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि अंदर का हवा का दबाव दर्जा हरारत के साथ गिरता है। रेगुलर टायर प्रेशर चेक शुड इंश्योर दैट एज द वेदर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर चेंज द टायर आर ऑपरेटिंग एट द करेक्ट पोजीशन या प्रेशर। टायर के दबाव का बाकायदगी से जांच करना चाहिए और यकीनी बनाना चाहिए कि मौसम, दर्जा हरारत और हवा के दबाव में तब्दीली के साथ टायर सही दबाव पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइट्स, मार्कर्स एंड रिफ्लेक्टर्स। ख़राब मौसम के दौरान दूसरे ड्राइवर लाइट, मार्कर, रिफ्लेक्टर्स ड्यूरिंग बैड वेदर अदर ड्राइवर्स एबिलिटी टू सी योर व्हीकल इज़ इंपॉर्टेंट एज योर एबिलिटी टू सी अदर व्हीकल। ख़राब मौसम के दौरान दूसरे ड्राइवरों की आपकी गाड़ी को देखने की सलाहियत इतनी अहम है जितनी आपकी दूसरी गाड़ी को देखने की सलाहियत होती है। ड्राइंग रोड salt on the lenses greatly deteriorates headlights efficiency. These may need to be cleaned regularly to ensure they remain effective. लेंजेस पर सड़क के नमक को खुश करने से हेडलाइट की कारकर्दगी बहुत ख़राब हो जाती है। मिट्टी वगैरह पड़ सकती है, धूल पड़ सकती है। इनको बाकायदगी से साफ़ करने की ज़रूरत होती है ताकि यकीनी बनाया जा सके कि वो मौसर रहें, इफ़ेक्टिव रहें। बाकायदगी से उनको साफ़ करना है, उनके अंदर कोई गंद बला नहीं जमा होने देना। व्हेन यूजिंग हेडलाइट्स एंड फॉग लाइट्स इन वेरी पुअर विजिबिलिटी रिमेंबर टू टर्न देम ऑफ अगेन व्हेन द वेदर क्लियर्स टू अवॉइड डैजलिंग अदर रोड यूज़र्स। इंतहाई ख़राब मौसम के अंदर जो आपने हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स इस्तेमाल की हैं, मौसम साफ़ होने पर इन्हें दोबारा बंद करना याद रखें ताकि सड़क इस्तेमाल करने वाले जो दूसरे सार्फिन हैं उनकी आंखों को चमकने से बचाया जा सके। Side marker lamps must be visible at set intervals along your vehicle. If snow or ice build up, you must stop to clean these lights. साइड मार्कर लैंप आपकी गाड़ी के साथ मुकर्रर वक्फों पर नज़र आने चाहिए। अगर बर्फ़ या बर्फ़ बनती है आपकी गाड़ी पर तो इन लाइट्स को साफ़ करने के लिए रुक जाना चाहिए। बिफोर every journey and throughout a long journey in winter months,
हर सफ़र से पहले और सर्दियों के महीनों में तफील सफ़र के दौरान रेगुलरली चेक एंड क्लीन ऑन बोर्ड लाइट्स। तमाम ऑन बोर्ड लाइट्स को बाकायदगी से चेक करें, इनको साफ़ करें। क्लीन डेब्रिस फ्राम ऑल मार्कर्स एंड रिफ्लेक्टर्स एट ऑल रेस्ट स्टॉप्स एंड ब्रेक्स। तमाम स्टॉप्स वक्फों पर तमाम मार्करों और रिफ्लेक्टरों से मलबे को साफ़ करें जो उसके ऊपर धूल मट्टी जम जाती है। रिप्लेस ब्रोकन बल्ब्स, लाइट क्लस्टर्स एंड रिफ्लेक्टर्स बिफोर सेटिंग ऑफ अगेन। दोबारा सेट करने से पहले टूटे हुए बल्ब, लाइट क्लस्टर और रिफ्लेक्टर्स को तब्दील करें। रिमेंबर, मेक श्योर दैट लाइट्स आर वर्किंग ऑल अराउंड योर व्हीकल। यकीनी बनाएं कि आपकी गाड़ी के चारों तरफ की लाइट्स काम कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैट वॉक्स, लैडर एंड ट्रेलर बेड्स। जब आप अपनी गाड़ी का मुआयना करने के लिए निकलते हैं या उसके छत पर चढ़ने के लिए ट्रेलर के सीट का इस्तेमाल करते हैं तो स्लिप ट्रिप फॉल और रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन द वर्क प्लेस। स्लिप ट्रिप फॉल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स वर्क प्लेस के ऊपर होते हैं ड्यूरिंग स्नो एंड icy weather. You must be extra careful when walking on or climbing on the outside of your vehicle. जब भी ऐसे ख़राब मौसम में आप अपने ट्रेलर को चेक करने के लिए निकले हैं तो आपको केयरफुल होकर चलना चाहिए, उसके ऊपर चढ़ते हुए भी केयरफुली चढ़ना चाहिए। इंश्योर यू हैव स्लिप रेजिस्टेंट फुटवेयर विद गुड ग्रिप। कोशिश करें इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने ऐसे जूते पहने हुए हैं जिनकी ग्रिप बहुत अच्छी है। रिमूव स्नो एंड आइस ऑन द कैट वॉक बिहाइंड द कैब। कैब के ऊपर जो कैट वॉक है उसके ऊपर से, कैब के पीछे उसके ऊपर से बर्फ़ हटा दें। बी केयरफुल ऑफ आइस एंड स्नो व्हेन वॉकिंग अक्रॉस फ्लैट और एक्सपोज ट्रेलर बेड्स इन विंटर वेदर। एहतियात से चलें जब भी आप क्रॉस वॉक कर रहे हैं। फ्लैट जो या एक्सपोज ट्रेलर बेड्स हैं उनके ऊपर फिसलन बहुत ज़्यादा हो सकती है। चिप आइस ऑफ लैडर, सीढ़ी के ऊपर से अपनी जो है बर्फ़ हटा दें। टेल लिफ्ट्स एंड रैम्प्स बिफोर अटेम्प्टिंग टू क्लाइम ऑन और ऑपरेट दैम। इन पर चढ़ने या चलाने की कोशिश करने से पहले सीढ़ियों, टेल लिफ्टों, रैम्प से बर्फ़ को हटा दें। आफ्टर कोल्ड नाइट्स वॉच आउट फॉर आइस विच में फॉल फ्रॉम योर व्हीकल एंड बिकम अ डेंजर टू अदर रोड यूज़र। ठंडी रातों के बाद बर्फ़ से बचें जो आपकी गाड़ी से गिर सकती हैं, यानी कि उसके छत से, और आपके लिए या दूसरों लोगों के लिए खतरे का बायस बन सकती हैं। स्ट्रैप्स एंड लैशिंग। इफ़ योर व्हीकल इज़ अ कर्टन साइडेड ट्रेलर और अ फ्लैट बेड विद sheeted load, you must check your vehicle over regularly. Ensure there are no loose lashings, chains, ropes and straps which may break away from the load in high winds. अगर आपका जो ट्रेलर है वो पर्दे वाला है यानी कि लोहे की चादर है और तो आपको अपनी ट्रेलर को बाकायदगी से चेक करना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई ढीले जंजीरें या रस्सियाँ या पट्टे ना हो जो तेज़ हवा में उसकी लोड की वजह से टूट जाएं। यू शुड चेक द कंडीशन ऑफ योर स्ट्रैप्स। worn और डैमेज स्ट्रैप्स कैन फेल। Replace damaged equipment at the earliest opportunity. Report any defected equipment on to your transport manager. अपने पट्टे, रस्सियाँ या जंजीरें उनकी हालत को चेक करना चाहिए। अगर वो ख़राब शुदा हो या नाकाम हो तो फ़ौरन उनको तब्दील करना चाहिए। किसी भी खराबी के सामान की इत्तला अपने ट्रांसपोर्ट मैनेजर को फ़ौरन दें। नेक्स्ट हमारे पास रेडियो एडवाइस फॉर द रूट अहेड। आगे के रास्ते के लिए रेडियो वाले जो मशवरा देते हैं जो आप अपने एफएम वगैरह पे इस्तेमाल करते हुए सुन सकते हैं। द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट गेटिंग लॉस्ट और स्ट्रक इन ट्रैफिक is forward planning. Local radio is one of the best and most up to date methods of monitoring weather and traffic. You can tune your in cab radio by ट्रैफिक में गुम होने या फंस जाने के खिलाफ आपका बेहतरीन दिफा आगे की मनसूबाबंदी है। मकामी रेडियो मौसम और ट्रैफिक की निगरानी की बेहतरीन और ताज़ा तरीन तरीक़ों में से एक है। आप अपने इन कैब रेडियो को इस तरह ट्यून कर सकते हैं कि यूजिंग द ट्रैफिक रिपोर्ट और ट्रैफिक अनाउंसमेंट बटन, दिस फंक्शन कैन ट्यून इनटू लोकल एज वेल एज नेशनल ट्रैफिक रिपोर्ट्स। ट्रैफिक रिपोर्ट या ट्रैफिक अनाउंसमेंट बटन का इस्तेमाल करते हुए ये फंक्शन मुकामी या कौमी ट्रैफिक रिपोर्ट्स में ट्यून कर सकते हैं। मोर मॉडर्न रेडियोज आल्सो फीचर द ट्रैफिक इंफॉर्मेशन मेमोरी फंक्शन विच कैन सेट अप द रिकॉर्ड ट्रैफिक अनाउंसमेंट बिफोर योर जर्नी। मज़ीद जदीद रेडियोज़ में ट्रैफिक इंफॉर्मेशन मेमोरी फंक्शन भी शामिल है जिससे आपके सफ़र में पहले ट्रैफिक ऐलानात को रिकॉर्ड करने के लिए तरतीब दिया जा सकता है। रिमेंबर, इन बैड वेदर लिसन टू रेडियो फॉर ट्रैफिक रिपोर्ट्स। ख़राब मौसम में ट्रैफिक रिपोर्ट्स के लिए रेडियो लाजमी सुन। नेक्स्ट हमारे पास डाइवर्जन रूट्स यानी कि रूट डाइवर्जन जो रोड क्लोजर होने की वजह से हो सकते हैं। डाइवर्जन रूट्स आर शोन थ्रू द यूज़ ऑफ ट्रैफिक साइंस। डाइवर्जन रूट्स जो आपको ट्रैफिक साइन की मदद से दिखाए जाते हैं। टिपिकल सिचुएशन वे रीरूटिंग में अकर और द क्लोजर ऑफ ब्रिज क्रॉसिंग्स ड्यू टू हाई विंड्स और एक्सीडेंट्स। रूट डाइवर्जन इसलिए किया जाता है कि खुदा न खास्ता आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से ब्रिज जो है बंद हो गया या रोड जो है वो ब्लॉक हुई हुई है। ऑन चॉइस डाइवर्जन एक डाइवर्जन होती है जो आपको पुलिस वाले करवाते हैं, एक डाइवर्जन आप अपनी मर्जी से लेते हैं। वेयर यू नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट हाई एंड एक्सपोज रूट्स आर लाइकली टू बी क्लोज्ड और वेरी treacherous. Make sure that you plan a diversionary route suitable for your vehicle.
Stop and take your time to plan ahead using maps. Next हमारे पास after your diversion routes, once you rejoin your original route, do not be tempted to push past the legal driving hours just to make up mileage. Drivers hours are still mandatory even under exceptional circumstances. एक बार जब आप अपने असल रास्ते में दोबारा शामिल हो जाते हैं तो सिर्फ माइलेज बढ़ाने के लिए कानूनी ड्राइविंग के औकात से गुजरने में लालच में ना आए। गैर मामूली हालात में भी ड्राइवरों को औकात कर लाजमी है, उनको लाजमी फॉलो करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।